हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है ट्रिगोनोमेट्री का तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है एट B। राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। तो पहले मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। और इसने क्या बोला कि B जो है वो क्या है? राइट एंगल्ड है, ठीक है। इसके बाद ये B है तो इसको मैं A बोल दूँ, इसको मैं C बोल दूँ। इसके बाद इसने बोला है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अपन को दो दे रखी है, दो साइड दे रखी है, अपन को थर्ड साइड निकालनी है। और पूछा क्या है? साइन ए कोस से पूछा है, साइन सी और कोस से पूछा है। तो एक फॉर्मूला जो ट्रिक है वो हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये साइन कोस टेन और ये वाला कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन ए कोस से साइन सी कोस से तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो? हाइपोटेनियस हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब भी दो साइड दे रखी हो, थर्ड निकालनी हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या लिखते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है अपनी? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC निकालना है हमें, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना हो गया है यहाँ पे? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 625। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 625। तो अगर AC निकालना हो, है ना, इसका स्क्वायर अगर हटाना हो तो यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई अपने पास हाइपोटेनियस। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट देखो साइन, यहाँ पे क्या निकालना है? साइन A और कोस A। तो देखो साइन A क्या होता है? साइन A हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल कौन सा है? एंगल है A वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगी? हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो BC यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेनियस है वो तो वही की रहनी है। तो AC क्या है? हमारी हाइपोटेनियस है। BC की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 25, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इसी के अंदर है सेकेंड कोस है, तो कोस ए निकालो। तो कोस ए हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो जिसपे टिका हुआ है वो क्या है? बेस है। तो AB क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेस। AB अपॉन AC हाइपोटेनियस हो गया। AB की वैल्यू है 24, तो 24 अपॉन ये हो जाएगा 25। अब सेकेंड और देख लो, सेकेंड में क्या होला? साइन C और कोस C। तो साइन C निकालना। अब ये A ना निकाल के हमें क्या निकालना है? साइन C निकालना है, ये वाला। तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये BC जो है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन C का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। तो AB अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहती है, तो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 है, तो 24 अपॉन 25। अब कोस C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाएगा? एंगल C, तो BC हो जाएगा। तो BC अपॉन AC और BC की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गिवन फिगर, हमें फिगर दे रखा है और फाइंड आउट करना है कि 10p माइनस कोट R क्या होता है? 10p माइनस कोट R। अब फिगर के अंदर क्या दे रखा है? एंगल Q जो है वो 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें निकालना होगा। तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम
बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से हम अगर क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 होता है 169, ये हो गया माइनस का 144, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बच गया। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। ओके, 10p की वैल्यू क्या होती है, देखो 10 क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मतलब 10 हमारा क्या होगा, 10 जो भी 10p यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 10p होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर हो गया, और बेस क्या हो गया, जिसपे एंगल है वो क्या हो जाएगा पी क्यू। ऐसे ही हमें कोट आर भी निकालना है, कोट आर, कोट आर क्या होता है ऊपर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा कोट आर के लिए, कई बार क्या होता है गलती क्या हो जाती है कि अच्छा ये 10 है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर कर देते हैं, नहीं, इसने यहाँ पे एंगल पी है और यहाँ पे एंगल आर है, तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर देखो जस्ट सामने, तो पी क्यू इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा जिसपे ये टिका हुआ है, तो क्यू आर। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10p की वैल्यू रखो क्यू आर अपॉन पी क्यू, और कोट आर की वैल्यू भी यही है क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्यू आर की वैल्यू 5 अपॉन 12, ये सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो गिवन क्या है हमें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, साइन ए क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक तरह से हमें परपेंडिकुलर भी दे रखा है और हाइपोटेनियस भी दे रखी है। उसके बाद हमें पूछा है कोस से निकालना है और टेन ए निकालना है, तो पहले तो अपन क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो राइट एंगल में ये जैसे मैं मान लूँ ये ए बी और सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, इसने परपेंडिकुलर, अगर मेरे को साइन ए निकालना है, ये वाला एंगल ए, आई बात समझ में। फिर इसने कोस ए टेन ही पूछा है, तो जब साइन ए निकालना हो तो ए के जस्ट सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ओके, और फिर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो सेम रहती है, वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमें ए बी निकालनी रहेगी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं है, और बी सी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा, 4 कितना होता है 16 माइनस 9, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ए बी कितना हो जाएगा √7। ठीक है, आगे अपना ए बी की वैल्यू कितनी है √7। अब निकालना क्या है हमें, कोस ए निकालना है, कोस ए, तो कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है ए के लिए, बेस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस अपनी ऐसी है ही, तो बेस कितना है ए बी कितनी है √7 अपॉन 4 हो गया हाइपोटेनियस। उसके बाद निकालना टेन ए, टेन ए क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा ए बी।
BC की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन AB की वैल्यू है √7। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दे रखा आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो गिवन क्या है हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मैं cot A की वैल्यू लिख सकती हूँ 8/15। ठीक है, अब cot क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या दे रखा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले हाइपोटेनियस, उसके बाद ऐसे पूछा साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनियस पता होगा तभी तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकलेगी। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ये लो। ठीक है, अब इसमें मैंने इसको नाम दे दिया A B और C, ये मेरा हो गया राइट एंगल। अब कोट A यानी एंगल A की बात हो रही है, एंगल A के लिए बेस क्या होगा, ये वाला होगा। तो बेस कितना दे रखा है 8 है ना, और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। अब हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। ओके, 8 कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना 225। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 289। ठीक है, और AC का स्क्वायर कितना हो गया 289, लेकिन AC निकालना है तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अपॉन 289। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 289, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो 17 सेंटीमीटर आ गई AC की वैल्यू। हाइपोटेनियस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना और सेक ए। तो देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर है आपके पास BC। देखने में क्या लगता है कि अच्छा परपेंडिकुलर तो 8 है और बेस हो गया अपना 15 और हाइपोटेनियस अपन ने 17 निकाल ही ली, तो 8/17 कर देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर किसके लिए, उस टाइम C के लिए, लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं एंगल A। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, तो BC होगा। ठीक है, और अपॉन हाइपोटेनियस अपनी क्या रहेगी AC। तो BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू निकाली थी अपन ने 17। ऐसे ही हमें निकालनी है सेक A की वैल्यू, सेक A। सेक A देखो यहाँ पे कोट फिर सेक, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपने पास AC और बेस क्या है अपने पास, देखो एंगल A निकालना है तो एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस क्या बन गया अपना AB। तो यहाँ पे आ जाएगा AB। तो AC की वैल्यू है अपने पास 17 और AB की वैल्यू क्या है अपने पास 8। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक थीटा हमें गिवन है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखो यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि देखो साइन कोस टेन फिर कोट सेक, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है और बेस दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल बनाऊं तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे मैंने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। हाइपोटेनियस तो सेम रहनी है, ये 90 डिग्री मान लो, हाइपोटेनियस क्या रहनी है सेम रहनी है, तो ये तो 13 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये एंगल मानूं, अगर ये एंगल मेरा थीटा हो, ठीक है, तो इसको मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा मेरा 12। तो मेरे को ये परपेंडिकुलर निकालना है एक तरह से। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, फिर इसने पूछा है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने अपन को, जितने भी बच गए। सेक दे रखा है तो हमारे पास साइन कोस टेन कोट सेक निकाला हुआ है, कोसेक 5 रोड निकालने। इसके बाद तो हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या निकालेंगे, अदर साइड निकालेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या होता है आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना दे देगा 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 169 माइनस 144। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 25, तो ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी √25। तो यहाँ पे अपन निकाल लें अगर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, जो भी है वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, यही एंगल निकालना है क्योंकि थीटा है तो थीटा ही निकालना है सब में। अब बाकी अदर रेशियो निकालो, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी, यही होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू आपने निकाली है 5 और ए सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी 13, एक हो गया। फिर कोस थीटा निकालो, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा, BC होगा क्या, बेस देखो बेस क्या होगा BC, तो BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो 12 अपॉन AC की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, उसके बाद है टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB है और बेस क्या है BC है। तो AB की वैल्यू हो गई 5 और BC की वैल्यू हो गई 12। यहाँ पे लिख लो या तो कि भाई AB क्या है, BC क्या है और AC क्या है। देखो AB अपन ने निकाला ही है 5 सेंटीमीटर और BC हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा 12 सेंटीमीटर और AC हमारा क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा आ गया, उसके बाद करो कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा BC होगी और अपॉन AB, तो BC की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा, हमारा निकाला हुआ ही है। लास्ट बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपको, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस AC है और परपेंडिकुलर आपकी क्या हो गई, AB हो गई। तो AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो AC की वैल्यू है 13 और AB की वैल्यू, AB है आपका 5 सेंटीमीटर, ये लो। और इसी के साथ 1 2 3 4 5 6 आपको दे ही रखा, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स है, मतलब एंगल A और B क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है। यहाँ पे मैं पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ। देखो बात हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की होगी, ये पहले बता दिया ट्रिगोनोमेट्री क्यों यूज होती है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब अगर मैं एंगल C को यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो जो A है और B है वो क्या होंगे 90 से कम। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, तो A और B ऑटोमेटिक 90 से कम हो जाएंगे, तो एंगल A और B क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्या किया है कि ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू क्या बोला 90 डिग्री। ठीक है, इतना हुआ। फिर हमें गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर, जो गिवन है वो लिख दो। तो गिवन है सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमें क्या दे रखा है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये चीज दे रखी है। फिर पूछा गया है कि एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, ये हमें शो करना है। तो cos A cos B, हमें cos A क्या होता है, cos A देखो A क्या होता, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें जब बात हो A की, तो हमें बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस तो AB आएगी, दोनों में ही हाइपोटेनियस क्या आएगी, AB आएगी। ठीक है, लेकिन बात आती है एंगल A और एंगल B की। एंगल A के लिए बेस क्या होगा, एंगल A के लिए बेस होगा AC, ठीक है, और एंगल B के लिए बेस होगा BC। तो ये बताओ कि AB से AB कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू BC, है ना। अब एक आपके पास थ्योरम थी कि जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे इन ट्राइंगल में। तो देखो AC
AC का है ये, इसके सामने वाला एंगल क्या है, इसके सामने एंगल क्या है, B है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू BC के सामने वाला एंगल है A, तो एंगल A यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि एंगल्स यहाँ पे लिखो ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं कहाँ पे, इन ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें किया क्या मैंने कि यहाँ पे मेरे को दे क्या रखा था कि भाई एंगल ए और एंगल बी हमें शो करना है, और दे रखा था कोस ए और कोस बी, और ये भी बोल रखा था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट है। जब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट होंगे तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और मैंने ऐसे करके एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, फिर इसने दिया कोस ए और कोस बी। हमें कोस का पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो सब में सेम होगी, लेकिन एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो होगा AC, और एंगल बी के लिए जो बेस होगा वो होगा BC। ठीक है, फिर यहाँ पे कट हो गए, AC इज इक्वल टू BC। AC के जस्ट सामने वाला एंगल देखा तो वो एंगल B आया, BC के जस्ट सामने वाला देखा तो एंगल A आया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब साइड्स इक्वल होती है तो इनके जो एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स है, वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोट थीटा दे रखा आपको 7/8, और हमें निकालना है क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, और सेकंड निकालना आपको कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें 7/8 दो साइड दे रहेगी, थर्ड हमें निकालनी रहेगी। तो यहाँ पे लिखो बाई, पहले तो लिखो गिवन क्या है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन, तो गिवन क्या है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो पहले ट्राइंगल बनाएंगे हम। ये अगर मैं थीटा मान लूँ तो यहाँ पे A B और C एंगल अगर मैं बोलूँ, और सॉरी ये मेरा हो गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस है ना, तो थीटा के लिए बेस क्या है, BC है, तो ये हो जाएगा 7, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, तो पहले तो अपन बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, AB है, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही होगा। तो 8 कितना हो गया यहाँ पे 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 64 और 49 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 113, तो H का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी 113। ठीक है, √113, क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √113। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उस पर चलते हैं। क्या बोल रखा है, फर्स्ट वाला यहाँ से अगर हम निकालें तो फर्स्ट वाला है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, उसके बाद है आपका 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। हमें पता है कि A, यहाँ पे लिखती हूँ मैं A - B और A + B अगर दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है A² - B² का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो A + B A - B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A क्या है यहाँ पे 1 है, B क्या है यहाँ पे साइन है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे नीचे वाला करना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 - साइन क्या होता है आपको, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके लिए 8 है, और हाइपोटेनियस आपकी √113 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 1 - अब देखो कोस थीटा के लिए क्या होता है बेस क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 हाइपोटेनियस वही रहनी है √113 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो √113 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वापस से करेंगे 1 - 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन √113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कट होके 113 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 - 49
अपॉन 113 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 113 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 113 माइनस 64 और यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट होके 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। तो सेकंड क्या दे रखा है हमें, कोट स्क्वायर थीटा। अपन ने फर्स्ट वाले में क्या किया था कि भाई अपन ने यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल ली थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला है 1a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 8 अपॉन रूट 113 तो लिख दी। ऐसे कोस की क्या हो जाएगी, बेस, तो बेस क्या है 7 है, तो 7 अपॉन रूट 113 लिख दिया। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 113 में से 64 49 और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। और यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर है वो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकंड। देखो कोट थीटा तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कोट थीटा क्या है आपका 7 अपॉन 8 है ना। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। देखो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि अगर 3 कोट a इज इक्वल टू 4 है तो हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है या नहीं है, तो वो हमें चेक करके बताना है। तो पहले जो गिवन है वो करेंगे अपन। तो गिवन क्या है हमें, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। तो कोट ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 4/3। अब कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। बेस दे रखा, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस निकालनी है तो हम सीधा लिख देंगे बाई पाइथागोरस, क्योंकि सबके लिए देखो ए ही है तो सेम वही रहनी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो वैसे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, तो 4 कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनियस, यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई आपके पास √25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी है। ठीक है, हो गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यहाँ पे लिख दूं मैं। अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं अपन। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो पहले अपन इसको लिख के चलते हैं कि पहले अपन क्या निकालेंगे, LHS साइड निकालेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 10 ए की वैल्यू क्या होगी, 10 ए की वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 है और बेस आपके पास 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 9, तो यहाँ पे 16 को कॉमन ले लो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9। फिर यहाँ पे भी 16 को कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 9। ओके, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25। एक तो ये आ गया, LHS तो आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, RHS निकालनी है। तो RHS के लिए मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इसको मिटा देती हूँ एक बार, बस इतना ही, है ना। RHS क्या है आपकी, यहाँ पे कर रही हूँ RHS के लिए। RHS आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कोस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया 4 हो गया, हाइपोटेनियस अपन ने कितने निकाली 5, ठीक है। ऐसे ही आपके साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना 3, तो 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे लिख दो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये स्क्वायर इसका, तो यहाँ पे 25 और 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7 अपॉन 25, हो गया क्या, आ गया ना इतना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है RHS है, और लास्ट में ये लिख दो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, क्योंकि LHS और RHS के आ रहे सेम 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। क्या किया मैंने इसमें, ये दे रखा था, ये दे रखा था गिवन, ठीक है, ये तो हमें निकालना है, गिवन दे रखा था, तो हमें पता है कि कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने हाइपोटेनियस निकाली, ओके। फिर मैंने LHS साइड को लिया, तो LHS साइड को सोल्व किया तो मेरी वैल्यू आई 7 अपॉन 25, फिर मैंने RHS साइड को सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25, मतलब LHS और RHS मेरा क्या हुआ इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है वो राइट एंगल है एट बी, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल बनाती हूँ, ट्राइंगल क्या होगा आपका यहाँ पे बी पे क्या है वो राइट एंगल, तो ये मेरा ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इफ 10A, तो गिवन में क्या है आपको, गिवन में है 10A, 10A की वैल्यू क्या दे रखी है, 10A की वैल्यू दे रखी है आपको 1 अपॉन √3। हमारे पास 10A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें क्या चाहिए हाइपोटेनियस चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 10A मतलब ये A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा, मतलब BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है ना, और बेस क्या होगा √3, तो ये कितना दे रखा आपको √3 दे रखा है, हमें क्या निकालनी है AC, तो हम यहाँ से लिखे सीधा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 आ जाएगी, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, इतना हुआ। अब हमें चलना है अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट वाला निकालना है पहले हमें, तो फर्स्ट क्या है साइन ए कोस C प्लस कोस A साइन C, ये दे रखा आपको। तो पहले यहाँ पे मैं ये लिख लूँ कि साइन A क्या होगा और कोस A क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे साइन C लिख लूँ और कोस C लिख लूँ की वैल्यू क्या होगी, इजी रहेगा, फिर रखने में बस रखना ही पड़ेगा। तो देखो साइन A की वैल्यू की मिस्टेक ना हो, वरना हमें सीधा ही करना है, ये रफ वर्क है ऐसा। तो साइन A की वैल्यू, तो साइन A ये है, A क्या होता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, यहाँ पे ये लिख लो कि परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे लिख लो ये चीज कि परपेंडिकुलर आपके पास है 1, ठीक है, और बेस आपके पास है √3 और हाइपोटेनियस आपके पास है 2, बस सीधा ये लिखना है। तो देखो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो 1/2, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो √3/2, यही होगा, कोस ए की वैल्यू √3/2। ये किसके लिए है जब एंगल ए हो, जब एंगल ए हो तब है कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है और यहाँ पे हाइपोटेनियस हो। लेकिन जब अगर एंगल सी की बात हो तो एंगल सी पे परपेंडिकुलर क्या होगा आपका √3 हो जाएगा, बेस आपका 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस वही 2 रहनी है,
ये चीज़ है। तो देखो एंगल सी के लिए, एंगल सी है, परपेंडिकुलर क्या होगा √3 बेस 1 हाइपोटेनियस सी। अब साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनियस 2। कोस सी के लिए बेस, तो बेस और 1/2 यानी हाइपोटेनियस 2 हो गई। वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो वैल्यू रखो साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू यहाँ पे साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 को कॉमन लो तो यहाँ पे बनेगा 1 + 3, तो वैल्यू आएगी 4/4 और 4/4 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड आता है, तो सेकंड करेंगे अपन, इसको मिटा दूं यहाँ पे, यहीं पे कर लेंगे सेकंड भी। देखो सेकंड क्या है, कोस ए, देखो कोस ए निकाला हुआ अपना, तो कोस ए की वैल्यू है √3/2, कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 माइनस ये भी आ जाएगा √3/4 में से जाएगा तो वैल्यू आएगी 0। ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपके पास, राइट एंगल कहाँ पे, Q पे है, ये Q हो गया, तो ये मेरा P और ये R मान लो PQR। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है कि गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है वो देखो। गिवन में आपको एक तो दे रखा है कि PQ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P और tan P, ये तो निकालना है, लेकिन एक चीज़ और बोलिए PR + QR, मतलब PR + QR, PR + QR, ये दोनों को मिला के आपकी वैल्यू जो आएगी वो 25 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला कि PR + QR की वैल्यू मिला के 25 सेंटीमीटर आती है। तो यहाँ से अगर मैं PR की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरी क्या आ जाएगी 25 माइनस का QR आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना यहाँ पे। तो PR की वैल्यू है अपने पास 25 माइनस QR, और PQ की वैल्यू हमें निकालनी, QR की वैल्यू नहीं निकालनी, QR की निकलती PR की भी निकल जाएगी वैल्यू। तो लगाओ बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसने क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या निकालना होता है, PR का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस QR बेस का स्क्वायर। PR का स्क्वायर क्या है आपके पास 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और QR ऐसा गाइस। A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² माइनस का 2AB। तो लिख दो यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं अपन A² माइनस का 2AB प्लस का B²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो A² क्या 25 का स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू QR और प्लस का QR का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल के इधर जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस QR का होल स्क्वायर। देखो QR का स्क्वायर से QR का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस, इक्वल के अगर सेम साइन हो और इक्वल हो बीच में तो वो कट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बचा यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 को 2 से करोगे तो 50 QR हो जाएगा। और कुछ बचा इधर नहीं, उसके इधर चलो यहाँ पे बचा 25, इसको उधर लेके जाओ, 25 को इधर लेके आओ तो 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50 QR। ठीक है, तो ये बच गया 600 इज इक्वल टू 50 QR। तो QR की जो वैल्यू है वो आएगी 600/50। 0 से 0 कट हो गया, 5 का इसमें गया कितने बार, देखो 1 टाइम्स गया। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 QR की वैल्यू जो आई वो आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर QR आ गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे इस इक्वेशन में PR की वैल्यू रख के PR भी निकाल सकते हैं।
तो 25 माइनस का QR है, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस का 12, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13। तो PR की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। PR की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर, QR 12 हो गया। अब लिख दो इसमें PR की वैल्यू कितनी है 13 और QR कितना है 12। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन P, कोस P और टेन P। ये P है तो यहाँ यहीं पे कर दो इन सबको। तो साइन P की वैल्यू, साइन P क्या होगा, साइन P होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर आपके पास साइन P, तो परपेंडिकुलर आपके पास होगा QR और हाइपोटेनियस PR, यही होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, QR की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 13। ठीक है, ओके। अब इसके बाद साइन P हो गया, फिर हम करेंगे कोस P। इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे साइन P हो गया, कोस P की वैल्यू देखो, कोस P होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा, P के लिए बेस होगा आपके पास PQ और हाइपोटेनियस आपकी PR है। PQ की वैल्यू है 5, PR की वैल्यू 13। टेन P, तो टेन P होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका होगा QR और बेस हो जाएगा आपका PQ। तो QR की वैल्यू आपके पास 12 और PQ की वैल्यू कितनी होगी 5। ये लो क्या वैल्यू है 12/13, 5/13 और 12/5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपकी 8.1 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।